Assalamu alaikum student. Today we solve review exercise 12 question 7 for the following data. दिए गए डाटा के लिए फाइंड द वेटेड मीन फाइंड करें। हमें आइटम्स गिवन है, क्वांटिटी गिवन है और कॉस्ट ऑफ आइटम गिवन है। तो क्वांटिटी को हम W से डिनोट करेंगे, क्वांटिटी को W से डिनोट करेंगे और कॉस्ट को X से। क्वेश्चन 7 सोल्यूशन आपने 3 कॉलम बना लेने। फर्स्ट को W से डिनोट करना है, सेकंड को X से और थर्ड को WX से। अगर हमें WX का कॉलम बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 5 आर 10, 10 और 0 कितनी है 1 2 3, 1 2 3 इट मीन 10,000। 2 4 आर 8, 0 कितनी है 3 तो 8,000। 750 को मल्टीप्लाई करें 10 से, 7,7500। कैलकुलेटर यूज़ करें। 25 मल्टीप्लाई 230, इक्वालिटी प्रेस करें। 5,750, 5,750। 9 को मल्टीप्लाई करें 950 से, इक्वालिटी प्रेस करें। 8,550, 8,550। अब इन वैल्यूज़ को ऐड करें क्योंकि हमें समेशन WX चाहिए और समेशन W चाहिए। कैलकुलेटर पर ये वैल्यूज़ राइट है। अब यहाँ बैक चले जाएं, आप ऐड करते जाएं। 5,000 प्लस 5,750 प्लस 7,500 प्लस 8,000 प्लस 10,000, इक्वालिटी प्रेस करें। 39,800। अब इन वैल्यूज़ को ऐड करें। 20 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 9, 84, 84। वेटेड मीन हमने फाइंड करना है। X बार W इज इक्वल टू समीशन WX ओवर समीशन W इज इक्वल टू WX किसके इक्वल है 39,800 डिवाइडेड बाय 84। कैलकुलेटर यूज़ करें। 39,800 डिवाइडेड बाय 84, इक्वालिटी प्रेस करें। 473.81 इज इक्वल टू 473.81। X बार W इज इक्वल टू 473.81 आंसर। यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल के प्रिंसिपल एलोकेट्स फंड एलोकेट्स करते हैं टू ऑफ रुपीज़ 50,000 रुपीज़ का फंड एलोकेट्स करते हैं टू 5 डिफरेंट सेक्टर्स से। फर्स्ट क्या है चेयर्स है 15,000 और टेबल के लिए फंड्स है 12,000। ब्लैक बोर्ड के लिए फंड्स है 6,000 और रिनोवेशंस के लिए फंड्स है 10,000 और गार्डनिंग के लिए 7,000 है। इसने कहा फाइंड द एवरेज ऑफ फंड्स एलोकेशंस
फंड्स एलोकेशन की एवरेज फाइंड करें इन ईच सेक्टर, हर सेक्टर में, ऑफ द स्कूल के हर सेक्टर में फंड्स एलोकेशन की एवरेज फाइंड करें। क्वेश्चन 8 सॉल्यूशन। हमने फंड्स एलोकेशंस को एक्स से डिनोट किया है, ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास फंड्स की, और हमने फाइंड करना है मीन, एक्स बार फाइंड करना है। तो 1 2 3 4 5, एन कितना है 5, n इज इक्वल टू 5। वी नो डैट एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर n। जब हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे कैलकुलेटर पर तो इसकी वैल्यूज़ क्या आते हैं 50,000। तो यहाँ पुट करें 50,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 से कैंसल 1, 5 1s are 5 इज इक्वल टू 10,000। हर सेक्टर से वो कितने 10,000 फंड्स एलोकेट करेंगे। तो ये राइट कर लें लाइंस। 10 एवरेज फंड्स एलोकेशन इन ईच सेक्टर इज 10,000 रुपीज़। हर सेक्टर से 10,000 रुपीज़ फंड्स एलोकेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट साद। एक स्टूडेंट साद के मार्क्स इन 6 टेस्ट, 6 टेस्टों में वर 84, 91, 72, 68, 87, 78। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ हिज मार्क्स। उसके मार्क्स की अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। क्वेश्चन 9 सॉल्यूशन। साद ने कितने टेस्ट दिए थे 6, तो n इज इक्वल टू 6। हमने क्या फाइंड करना है एक्स बार, मीन फाइंड करना है। वी नो डैट एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर n। हमने साथ के टेस्ट, एवरी टेस्ट के मार्क्स को एक्स से डिनोट किया है, ये मार्क्स हैं, और इन्हें ऐड करें। कैलकुलेटर यूज़ करें 84 प्लस 91 प्लस 72 प्लस 68 प्लस 87 प्लस 78। इक्वालिटी प्रेस करें 480 डिवाइडेड बाय n कितना है 6 टेस्ट दिए थे ना, तो 6 पर डिवाइड करें 80। यहाँ पुट करें समीशन x क्या है 480 और n कितना है 6। अभी हमने डिवाइड किया है, डिवाइड कर आंसर क्या है 80। एवरेज ऑफ सार टेस्ट, ये एवरेज क्या है 80, यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, एडजॉइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन शोर्ड मैक्सिमम लोड को शोर्ट करती है इन किलोग्राम सपोर्टेड बाय सर्टेन रुपीज़ को सपोर्ट करते हुए। फाइंड द मीन लोड फाइंड करें यूजिंग शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए मीन लोड फाइंड करें। हमें क्या है मैक्सिमम लोड गिवन है और नंबर ऑफ रुपीज़ क्या है फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसीज और क्लास इंटरवल हमें गिवन है। क्वेश्चन 10 सॉल्यूशन। आपने फर्स्ट कॉलम को मैक्सिमम लोड से डिनोट करना है, सेकंड में फ्रीक्वेंसी राइट करें, थर्ड में एक्स क्या है मिड पॉइंट्स, और फोर्थ में डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। हमने एक्स की वैल्यू से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, उसे हम ए का नाम देंगे और एक्स की वैल्यू में से उस वैल्यू को माइनस करते जाएंगे तो हमें डी की वैल्यू फाइंड होगी। फिर हम क्या करेंगे एफ को फ्रीक्वेंसी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉलम बनाएंगे। तो मिड पॉइंट कैसे बनते हैं, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और 2 पर डिवाइड करते हैं। कैलकुलेटर यूज़ करें 93 प्लस 97
डिवाइडेड बाय 2, 95, 95 को ही हमने सेलेक्ट कर लिया, इसे हम ए का नाम देंगे। नेक्स्ट है 98 प्लस 102 डिवाइडेड बाय 2, 100। देखें इनका इंटरवल साइज क्या है, सेम है, 5 है। तो 98 में से 93 माइनस किए 5, 108 में से 103 5, 113 में से 108 5, तो डिफरेंस इनका क्लास इंटरवल सेम है। तो यहाँ से आपने क्या 5 है, तो 100 में 5 ऐड किए 105, फिर 5 ऐड किए 110, फिर 5 ऐड किए 115, और फिर अगेन 5 ऐड किए 120, यानी 5 ऐड करते जाना है। तो एक्स की वैल्यूज़ आ गई। अब 100 में से 95 माइनस किए, 95 में से 95 0, 100 में से 95 5, यहाँ पे भी 5 5 ऐड करते जाना है। फिर 10, 105 में से 95 माइनस किए 10 होते हैं, 110 में से 95 माइनस किए 15, 5 ऐड करते जाना है, ये 20 और ये 25। तो अब हमने क्या एफ टी का कॉलम बनाना है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0, 5 5 आर 25, 8 10 आर 80, 12 को 15 से मल्टीप्लाई किया 180, 6 को 20 से मल्टीप्लाई किया 120, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें 50। अब इन वैल्यूज़ को ऐड कर लें, क्योंकि हमें समीशन एफ टी चाहिए, और समीशन एफ कैलकुलेटर यूज़ करें। 2 5 8 12 6 2, इक्वालिटी प्रेस 35। अब इन वैल्यूज़ को ऐड करें, 25 80 180 120 50, इक्वालिटी प्रेस करें 455 इज इक्वल टू 455। समीशन एफ टी क्या है, 455। हमने एक्स बार फाइंड करना है, इज इक्वल टू बाय शॉर्टकट मेथड ए प्लस समीशन एफ टी ओवर समीशन एफ। यहाँ पुट करें, पुट ए क्या है 95 जो हमने सेलेक्ट किया था एक्स की वैल्यू से, प्लस समीशन एफ टी क्या है 455, और समीशन एफ क्या है 35 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपके कैलकुलेटर पर राइट होगी, डिवाइडेड बाय 35 प्लस 95, सॉरी अगेन कर लें, 455 डिवाइडेड बाय 13 आंसर आता है, ऐड करें 95 108 मीन लॉर्ड इज इक्वल टू 108 किलोग्राम। आंसर यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन 11 क्या है, उस्मान रोल्ड अ फेयर डाइस 8 टाइम। उस्मान एक फेयर डाइस को 8 टाइम रोल करता है, फेंकता है, थ्रोन करता है। ईच टाइम, हर टाइम, देयर सम, उनका सम वाज रिकॉर्ड किया गया था एज 8 5 6 6 9 4 3 11। फाइंड द मीडियन एंड मॉड ऑफ द सम का मीडियन और मॉड फाइंड करें। क्वेश्चन 11 सोल्यूशन, हमने मीडियन और मॉड फाइंड करना है। डाटा राइट करें, 8 5 6 6 9 4
3, 11। फॉर मीडियन, मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मीन छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। तो सबसे स्मॉल वैल्यू क्या है, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, अगेन 6, फिर 6, 7 नहीं है, 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 11। अब वैल्यूज़ कितनी हैं, 8 हैं। तो आपने 3 इस साइड से छोड़ देनी है, लीव कर देनी है, और 3 इस साइड से। तो 1, 2, 3 ये लीव हो गई, और इधर से भी 1, 2, 3 लीव। तो सेंट्रल वैल्यू क्या है, 6, 6। अब इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड। फॉर मीडियन, मीडियन के लिए क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड। 6 + 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 टाइम 6। 2 × 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 से कैंसल, इज इक्वल टू 6। मीडियन क्या है, 6। अब मोड, मोड क्या होता है, रिपीटेड वैल्यू। डाटा में रिपीटेड वैल्यू मोड होती है। तो रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, 6 है, 6 2 टाइम रिपीट है। बाकी बाकी जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हैं। तो 6 मोड भी क्या हुआ, 6। मीडियन इज इक्वल टू 6 और मॉड इज इक्वल टू 6। यही हमने फाइंड करना था। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपने इग्नोर नहीं करना और लाजमी करना है इन्हें। अगर आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड एक्सरसाइज, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है, टू पार्टनर मिस्टर असलम एंड मिसिज कलसोम रन अ कंपनी। कह रहे हैं मिस्टर असलम और मिसिज असलम कलसोम जो हैं वो एक कंपनी को चला रहे हैं। इन द फॉलोइंग डाटा, दिए गए डाटा से, द वीकली वेजेस इन रुपीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ की वीकली वेजेस जो हैं वो रुपीज़ में है। हु वर्क इन द कंपनी आर गिवन, कंपनी में कौन काम कर रहे हैं वो नीचे दिए गए हैं। तो हमें वेजेस गिवन है, एम्प्लॉयज़ गिवन है। हमने अब यहाँ उन्होंने बताया नहीं कि क्या फाइंड करना है, तो हमने मीन, मीडियन, मोड फाइंड करना है। क्वेश्चन 12 सोल्यूशन, वेजेस और फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है, हमने मिड पॉइंट फाइंड करने हैं और उन्हें एफ से मल्टीप्लाई करवाना है। एफ एक्स का कॉलम बनाना है और एक कॉलम बनाना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो मिड पॉइंट कैसे, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड, 2 पर डिवाइड, कैलकुलेटर यूज़ करें। 600 + 700 डिवाइडेड बाय 2, 650। 650 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 1950। 1950। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 3। नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करें, क्या है, 700 + 800 डिवाइडेड बाय 2, 750। अब क्या, इन वैल्यूज़ में 100 का डिफरेंस है, तो इन वैल्यूज़ में 100 ऐड करते जाना है। 850, 950 और 1050। 750 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 3750। 850 को मल्टीप्लाई करें 7 से,
5950। 950 को मल्टीप्लाई करें 21 से, 19,950। 1050 को मल्टीप्लाई करें 11 से, 11,550। इन वैल्यूज़ को ऐड करें। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट वैल्यू क्या है फ्रीक्वेंसी की? 3 राइट करें। 3 में 5 ऐड करें 8, 5 में 7 ऐड करें 15, 15 में 21 ऐड करें 36, 36 में 11 ऐड करें 47, और समीशन एफ क्या है 47। जब इन वैल्यूज़ का सम करेंगे तो ये 47 के इक्वल आएंगे। अब ये वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी समीशन एफ के इक्वल होती है। देखें ये दोनों सेम है, तो इट मीन हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही आई हैं, सही फाइंड हुई हैं। तो समीशन एफ एक्स हमें चाहिए। इन वैल्यूज़ को ऐड करें। 1950 प्लस 3750 प्लस 5950 प्लस 19,950 प्लस 11,550 इक्वलिटी प्रेस 43,150। सॉरी यहाँ पर राइट करना है 43,150। पहले हमने क्या मीन फाइंड करना है। एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर एफ इज इक्वल टू समीशन एफ क्या है 43,150 ओवर समीशन एफ क्या है 47। ये वैल्यूज़ पुट की और इन्हें डिवाइड किया तो आंसर क्या है 918.09। ये वर्क आपने कैलकुलेटर पर करना है। तो यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट फाइंड करना है मीडियन। मीडियन के लिए फ्रीक्वेंसी में देखें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वैल्यू कौन सी है 21। तो इट मीन ये हमारी सिलेक्शन क्लास है। इस क्लास को हमने सेलेक्ट कर लेना है जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो। उस क्लास को हमने सेलेक्ट कर लेना है और उस क्लास से हमने लोअर लिमिट्स और एफ की वैल्यू फाइंड, ये क्या है एफ है, इसे एफ भी कहते हैं और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ये लोअर लिमिट है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये जो हमारी क्लास सेलेक्ट हुई है इससे जो ऊपर वैल्यू होती है इसे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इन सी कहते हैं। ये क्या है हमारा सी। और क्लास इंटरवल, इनका डिफरेंस 700 में 600 माइनस किया 100, तो क्लास इंटरवल क्या है 100 का गैप है। हमने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन का फार्मूला एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। तो यहाँ वैल्यू पुट करें। लोअर लिमिट क्या है 900 प्लस इंटरवल क्या है 100 का गैप है और एफ क्या है 21। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी 21 और एन क्या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को कहते हैं 21/2 माइनस क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने क्लास सेलेक्ट की होती है उससे जो ऊपर वैल्यू होती है उसे हम सी का नाम देते हैं। वो क्या होता है कौन सी। तो ये 15। ये आपने कैलकुलेटर पे वर्क करना है। कैसे करना है 100 ब्रैकेट्स 100 ओवर 21 नेक्स्ट ब्रैकेट 47। एन क्या है 47 है। एन क्या है समीशन एफ को एन कहते हैं। तो 47 ओवर 2 माइनस 15 प्लस 900। लोअर लिमिट को ऐड करें साथ में 940.476 476 था तो राउंड ऑफ करके 448 940.48 मीडियन इज इक्वल टू 940.48। यही हमने फाइंड करना था।
नेक्स्ट हमने मोड फाइंड करना है। मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस F1 ओवर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस F2 F1 प्लस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो F1 और F2 क्या है वो देखते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 21, ये F भी है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। इससे ऊपर वाली जो वैल्यू होती है इसे हम F1 कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को F2 कहते हैं। और लोअर लिमिट तो 900 की है और इनका डिफरेंस 100 है। ये वैल्यूज़ को पुट किया और इस ब्रैकेट्स को सॉल्व किया पहले और फिर आंसर ये आया 58.33। 900 प्लस 58.33 ऐड किया 958.33 और ये मोड की वैल्यू आ गई। यही हमने फाइंड करना था। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ। अल्लाह गाइडनेस यू। अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।